अगर आपको विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करना है और आपने ठान लिया कि मुझे करना ही है विदाउट कोचिंग, तो कोई भी नहीं रोक सकता। बस अगर वो जो कोचिंग कर रहा है वो अगर 100% एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको 1000% एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आज की वीडियो का टाइटल है हम कैसे प्रिपेयर करें विदाउट कोचिंग गेट के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार गेट बगैर कोचिंग के तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में वो पोटेंशियल है कि आप 1000% एनर्जी के साथ गेट के लिए प्रिपेयर करें विदाउट कोचिंग, आप कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप में और जो विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करते हैं और जो कोचिंग के साथ प्रिपेयर करते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि कोचिंग जो होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में उनको बता देता है कि उनको कैसे चलना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आपको जो विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करते हैं उनको अपने पास खुद बनाने पड़ते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर आपको विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करना है और आपने ठान लिया कि मुझे करना ही है विदाउट कोचिंग, तो कोई भी नहीं रोक सकता। बस अगर वो जो कोचिंग कर रहा है वो अगर 100% एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको 1000% एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इस पूरी प्रोसेस को कैसे प्रिपरेशन करना है विदाउट कोचिंग, उसको मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सिर्फ 5 स्टेप। अगर ये आपने 5 स्टेप फॉलो करे तो डेफिनेटली आप विदाउट कोचिंग गेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कोविड के बाद से जो आ चुके हैं, जिससे कि और वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब के। वो भी मैं बताऊंगी कौन कौन से रिसोर्सेज के साथ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है सबसे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, डाउनलोड दी सिलेबस। पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर का जो भी सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लो, उसे देखो। डायरेक्टली बुक से पढ़ना स्टार्ट मत कर दो। कुछ स्टूडेंट्स के होते हैं अपने बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं डायरेक्टली बुक से पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की बुक बहुत ही ज़्यादा मोटी और कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं उसमें जो कभी गेट में टच तक नहीं, उनके क्वेश्चन से दूर की आने वाले सिलेबस का पार्ट भी नहीं है और हमें पता भी नहीं होता, और हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करो, सिलेबस डाउनलोड करो, उसे एनालाइज करो, जो टॉपिक्स है उससे बुक से देखो, यूट्यूब पे देखो। सिंपल सी बात। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है उसका वेटेज, और वो सब्जेक्ट अपने एक पेन लो, पेपर लो, लिख लो। जो भी सब्जेक्ट जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो सब्जेक्ट जिसका वेटेज कम है उस पर कम फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर कम वेटेज सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कंपाइलर पढ़ने में 2 महीने लगा दिए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। और हर एक सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ना है जितना वो गेट में पूछा जाता है। एट द एंड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारा मेन मोटिव है वहाँ पे उन 3 घंटों में हमारे पास क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व कर। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें हम बेसिकली रिसोर्सेज फाइंड कर रहे होंगे कि हमें हर कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। देखो, यूट्यूब एक डेटा माइन की तरह है, वहाँ पे बहुत सारा तुम्हें डेटा मिल जाएगा, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन अच्छे लेक्चर्स और अच्छे टीचर से पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंटली ये है। तो कोविड के बाद से बहुत सारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने क्या कहते हैं क्लासेस वहाँ पे भी लेते हैं। प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी क्लासेस वहाँ पे भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी, गेट अकेडमी, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं। तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है तो एप्टी एक्सप्रेस, सौरभ ठाकुर सर पूरा तुम्हें एप्टीट्यूड क्लियर करवा देंगे वहाँ से। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सेशंस चलते हैं उनके। एंड अनअकैडमी के जो ऐप है वहाँ पर भी उनके बहुत सारे फ्री सेशंस चलते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, COA पढ़ना है तो विश्वदीप सर को अनअकैडमी पे फॉलो करो। वो अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लेते हैं और उनकी पूरी प्लेलिस्ट जितना भी उन्होंने पढ़ाया है प्रीवियस ईयर का वो भी यूट्यूब पे पढ़ा है। और PYQs भी पढ़े। अगर डिस्क्रीट मैथ्स CN पढ़ना है तो गेट अकेडमी से पढ़ सकते हो, और क्लासेस उनकी चली रही है। DBMS गेट अकेडमी से पढ़ सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट से कंप्लीट हो ही गए। TOC कंपाइलर देवा सर अनअकैडमी पर उनके प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स हो गए। यूट्यूब पर ही हमारे पास सारे सब्जेक्ट के कहाँ से पढ़ना है उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और प्रो टिप, बुक से डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक से पढ़ोगे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। क्योंकि अब सिर्फ 8 महीने बचे, सिर्फ 8 महीने, और 8 महीने में बहुत सारा करना है। PYQs भी सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी है, और रिवीजन भी करना है, बहुत कुछ करना है। तो डायरेक्ट बुक से मत पढ़ना, और जो टॉपिक समझ में ना आए उसे बुक से प्रेफर कर सकते हो। और इसमें जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बताई है और जितने भी मैंने जो रिसोर्सेज बताए उनमें ऑलमोस्ट टॉपिक्स तो कंप्लीट होंगे, और कुछ टॉपिक्स जो नहीं कंप्लीट हैं वो गूगल से या फिर और भी यूट्यूब पर सर्च मार के भी पढ़ा जा सकता है। स्टेप नंबर 4, जो कोचिंग के हैं और जो विदाउट कोचिंग सबके लिए कॉमन होते हैं। 4th और 5th स्टेप दोनों सबके लिए कॉमन है। स्टेप नंबर 4 में करना है रिवीजन।
रिवीजन कैसे करना है? 3 टाइप का रिवीजन करना है। डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है, मंथली बेसिस पे रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है? डेली जो भी आज पढ़ा सुबह से लेकर शाम तक, उसे रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले रिवाइज कर लेना है। दैट्स इट। मंडे टू फ्राइडे जितना भी पढ़ा उसे सैटरडे एंड संडे पूरा रिवाइज करना है। और जैसे कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर लग रहा है कि हाँ, कुछ टाइम बाद लगा कि हाँ यार मैं सब्जेक्ट भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो फिर उस टाइम के बाद 2-3 महीने बाद हमें उस सब्जेक्ट को पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है। दैट्स इट, रिवीजन। और इसी स्टेप में PYQs भी सॉल्व करने हैं हमें, क्योंकि PYQs बताएंगे वो प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन से ही कुछ नहीं होने वाला। PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताएंगे गेट का एसेंस क्या होता है, गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो क्या मैं उसमें अप्लाई कर पा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन में, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस अपने लिए अननोन है। और इससे गेट का लेवल पता चलता है कि गेट 5th एंड लास्ट स्टेप की टेस्ट सीरीज़ देने में बिल्कुल भी देर मत करना। अभी से ही टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि दिसंबर और जनवरी में टेस्ट सीरीज़ दी जाती, नहीं, ऐसा नहीं करना। टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी टेस्ट, बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएँ या फिर टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएँ, तो उनको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू देना स्टार्ट कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा? हमें कॉन्सेप्ट का पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ये पता चलेगा कि उस क्वेश्चन को अगर हम गेट में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट मिलते हैं और हमें क्वेश्चन में 10 मिनट लगाने करने में तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें पता चलेगा कि हम क्या वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, क्या हम उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में हम उन कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे नहीं यार, टेस्ट सीरीज तो दिसंबर और जनवरी में दी जाती तभी एनालाइज, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी टेस्ट देते जाओ, उन्हें अच्छी तरीके से एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स समझो कि मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्या हो रही है मिस्टेक को, इतना अच्छी तरीके से मुझे वो कॉन्सेप्ट आता है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट या नहीं अप्लाई कर पा रहे तो फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, जो मैंने पहले बोला था। अगर कोई कोचिंग वाला स्टूडेंट है वो 100% एनर्जी के साथ अपनी गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमें 1000% एनर्जी के साथ करनी है। एट द एंड वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब रैंक आएगी, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि बिगर कोचिंग की करी थी या फिर कोचिंग की करी थी। एट द एंड हमारा गोल है IIT में जाना, और हम वो जाके रहेंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस। सो 5 स्टेप कवर कर ली। अगर कौन कौन से वो 5 स्टेप थे? पहला स्टेप था सिलेबस को डाउनलोड करना और उसे एनालाइज अच्छी तरीके से करना है। सब्जेक्ट्स का वेटेज देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है, उसको उस हिसाब से इंपॉर्टेंस देनी है। रिसोर्सेज कहाँ से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। 4th वन वॉज रिवीजन एंड PYQs, एंड द लास्ट वन वॉज टेस्ट सीरीज। ये सारे 5 स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली विदाउट कोचिंग गेट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। टिल देन हैप्पी लर्निंग।